आप बहुत सी बातों पे क्लैरिटी देते हैं और बहुत सी आपके इंकशाफात मज़ीद कन्फ्यूज़ भी करते हैं। अभी जो रिसेंटली आपने इंकशाफ किया है, मरियम भट्टू साहिबा, उन्होंने किसी शख्सियत से रब्ता करने की कोशिश की है और उन्होंने रिहाई तलब की है कि वो गैर मशरूत तौर पे खामोश रहेंगी। ये क्या सिलसिला है? उनका रब्ता किस सतह पे हुआ और जवाब क्या आया दूसरी तरफ से? देखिए, वो जो बुशरा बीबी साहिबा की हमशीरा है मोहतरमा मरियम भट्टू साहिबा, एक तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं। अगर कोई बहन चाहेगी कि मेरी बहन रिहा हो जाए और उनकी जमानत तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन प्रिंसिपल भी हो जानी चाहिए, अगर वो केस लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो एक पेशी से ज्यादा कम से कम सजा मुअत्तली और बेल तो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए कानूनी एतबार से। दूसरी बात यह है कि वो राब्ता उन्होंने बिल्कुल किया और उन्होंने उसके अंदर उनके बुशरा बीबी साहिबा, जारी बात है, अपनी खान साहब के साथ उनके साथ देने के लिए वो अपने शौहर का इस वक्त वो खड़ी हैं, मौजूद हैं। जब वो बाहर भी आई थी बेल पे, तब भी वो अपने शौहर के लिए रिलीफ मांग रही थी बहुत से लोगों से, और बहुत उन्होंने कोशिश की, मुलाकातें भी करने की कोशिश की, बहुत कुछ किया। तो अगर उनकी जो हमशीरा हैं वो चाहती हैं कि उनकी वालदा की तबीयत खराब है और वो रिलीज हो जाए बेल के ऊपर ही या इस तरह बाहर आ जाए वालदा से मिलने, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब उसके ऊपर डेवलपमेंट इस वक्त क्या हुई है, अगर कोई हुई होती तो हमें नजर आ रही होती। लेकिन ये बात, मैं जो खबर थी, बेशक वो से उनका इस्तेहकाक है कि वो इसे डिनाई करें, लेकिन राब्ता उन्होंने जरूर किया था। और मैं अभी भी अपनी खबर के ऊपर कायम हूँ कि वो राब्ता उन्होंने एक शख्सियत से जरूर किया था जिनका एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक है। अब उस पर कोई डेवलपमेंट हुई है या नहीं, ये तो अभी सिर्फ आने वाला वक्त ही बता सकता है। नहीं, लेकिन ज़मानत तो उनकी पहले भी हुई, वो बाहर भी आई, लेकिन उस वक्त भी कुछ ना कुछ शरायत होंगी शायद ज़मानत की, तो वो उस पर कायम नहीं रह सकी, या कोई उन्होंने जो टास्क अपने ज़िम्मे लिया था वो पूरा नहीं कर सकी, फिर वो दोबारा गिरफ्तारी हुई। तो अब क्या गारंटी कहाँ से मिलेगी? मरियम भट्टू साहिबा कैसी गारंटी देंगी कि वो वाकई बाहर आके खामोश रहेंगी और अपने मियाँ के साथ खड़ी नहीं होंगी? देखिए, मियाँ के साथ तो वो हर सूरत खड़ी होंगी, वो अपने मियाँ को अबैंडन तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अगर वो अपने आप को महदूद रखें घरेलू मामलात तक और जलसे जुलूस रैलीज ना करें, जिसकी गालिबन अश्योरेंस भी मोहतरमा मरियम भट्टू साहिबा दे रही हैं। बेशक वो इसे डिनाई करें कि उन्होंने किसी से कोई राब्ता नहीं किया, लेकिन आजकल तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बड़ा एडवांस दौर है, बहुत सारी चीजें किसी जगह पर आ रही होती हैं, आप राब्ता कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों का फुटप्रिंट आप छोड़ रहे होते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि वो अपने खामद का साथ तो कभी नहीं छोड़ेंगी, लेकिन पहले भी जब उनकी बेल पे रिहाई हुई थी तो उसमें गारंटोर एक बहुत बड़े अली मीन गंडापुर साहब भी थे। अच्छा। बुशरा बीबी आई, बुशरा बीबी केपी में रही, उन्होंने बहुत सारी चीजों को खुद देखा, कुछ पार्टी के लोग उससे अनकंफर्टेबल हुए, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा चंद ऐसी जगह पर मुलाकातें भी वो करने की कोशिश करती थी, उन्होंने की भी जहां गंडापुर साहब को भी पता नहीं होता था। फिर लेकिन मसला ये हुआ कि जब बुशरा बीबी साहिबा नवंबर के महीने में पिछले साल वो सारा एक लाहौर लश्कर लेकर इस्लामाबाद आए, तो उसमें वो टर्म्स वायलेट हो गई थी उस एग्रीमेंट की, क्योंकि गंडापुर साहब सिरे से राब्ते में थे इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ। तो जो डिस्प्यूट राइज हुआ, जिसकी वजह से एक बड़े ही बदनुमा सिचुएशन पैदा हुई, तो उसके बाद ही फिर बुशरा बीबी साहिबा की दोबारा गिरफ्तारी भी हुई। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बहैसियत एक पाकिस्तानी और बहैसियत एक काम सहाफी के, मैं तो यही समझता हूँ कि उनको रिहाई मिलनी चाहिए। और अगर बुशरा बीबी साहिबा की वालदा अलील हैं या वो ज़ईफ हैं और वो अपनी बेटी को याद करती हैं और वो चाहती हैं कि उनकी बेटी उनके पास आए या उनसे मिले, तो इसमें हर्ज क्या है? मुझे तो इसमें कोई तुक समझ नहीं आता। सही, ठीक है। नहीं, आपके अब इतला ये है कि जी एक राब्ता हुआ, वो जो राब्ता करने वाली शख्सियत हैं या जिनसे राब्ता मरियम भट्टू साहिबा का हुआ, वो सियासी शख्सियत हैं, मुल्की शख्सियत हैं, कोई गैर मुल्की शख्सियत हैं, या कोई सरकारी शख्सियत है? ना वो सरकारी शख्सियत है, ना ही वो मुल्की शख्सियत है, और ना ही वो सियासी शख्सियत है। अच्छा। वो एक बड़े बाइज्जत एक्सपैट्रिएट हैं, और मैं ये बता सकता हूँ कि वो कुछ अर्सा पहले जो कुछ लोग बाहर से दीगर ममालिक से, मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान आए, और वो फिर उनकी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें भी हुई और उन्होंने कुछ बातें, जारी बात है, वहाँ की उनको बड़ी इज्जत उनकी की गई। तो वो एक वेल रिस्पेक्टेड
गैर मुल्की मतलब एक्सपैट्रिएट हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन ऑब्वियसली बैरून मुल्क रहते हैं। तो ये उन्हीं लोगों में से एक हैं जो अमेरिका से आए थे और 3 दिन यहाँ रहे थे और मुलाकातें करके गए थे, ये उन्हीं में से एक हैं। जी, आप कह सकते हैं, उनमें से कुछ और लोग भी थे जो दीगर जगहों से भी आए थे, तो ये उनमें से एक हैं, लेकिन बड़े बाइज्जत शख्सियत हैं। तो अमेरिका में उनका ताल्लुक डेमोक्रेट से है, रिपब्लिकन से? देखिए, मैंने तो आपको ये अभी तक कंफर्म नहीं किया कि वो अमेरिका से हैं, कहाँ से हैं, तो डेमोक्रेट या रिपब्लिकन की बात तो बाद में आती है। वैसे नाइस ट्राई। अच्छा, वो आए अमेरिका से थे तो फिर कंफर्मेशन कसौटी ही हो रही है वैसे मुनीब भाई। नहीं, मैंने तो अभी तक कंफर्म नहीं किया। मैंने अपने ब्लॉग में जरूर कहा था अमेरिका, लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अमेरिका या कहीं और से, जहां से भी वो आए, लेकिन मैं अपनी खबर पर कायम हूँ। और क्योंकि मैंने जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे जनाब इरशाद आरिफ साहब हैं, गुफ्तगू आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास हकायक हो। मैं हवा में बातें नहीं उड़ाता, जो बात है मैं आज भी उस पर कायम हूँ, और मैं इसकी मुकम्मल तायद करता हूँ इस बात की कि जो उनकी ख्वाहिश है वो नाजायज ख्वाहिश तो है ही नहीं ना जी। अगर वो चाहती हैं कि उनकी बहन को रिहाई मिले। मेरा जो सवाल था वो ये था कि अब आपकी ताज़ा तरीन इत्तला क्या है कि जवाब पॉजिटिव है, खामोशी है या नेगेटिव है? अभी तक तो खामोशी है। अच्छा। इसके हवाले से मैं नेगेटिव को उसके जुमरे में इसलिए नहीं डालूंगा कि जब बिल्कुल इनकार हो जाए तो फिर मामलात और होते हैं। कोशिश है, उन्होंने अपनी एक ट्राई की है। अब मसला ये है कि जो शुरफा बाहर से भी दीगर ममालिक से आए, और जब भी उनकी एस्टेब्लिशमेंट से बात हुई तो बस उनमें से कुछ लोग, देखिए खान साहब से कुछ लोगों की मुलाकात भी हुई, कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट तक रहे, फिर उन्होंने कुछ वहां पर बातें भी हुई, वो बड़े खुश भी हुए कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बड़ी इज्जत दी है, पाकिस्तान की फौज ने बड़ी उन्हें इज्जत दी है, और जो कि दी भी गई। लेकिन कुछ मटीरियल चीज बाहर नहीं निकली। ना खान साहब के लिए कोई इतना बड़ा रिलीफ मिला ना हुआ, और बस सिचुएशन फंस के रह गई है, मैं यही कह सकता हूँ। नहीं, लेकिन उन शख्सियात को तो ये तासुर मिला था कि 30 से 60 दिन में मामलात पॉजिटिव हो जाएंगे और ख़ान साहब अडियाला जेल से कम अज़ कम बनी गाला चले जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। अब ये बुशरा बीबी की रिहाई की कोशिश जो है वो इसलिए है कि बुशरा बीबी एक खातून है और उनको रिलीफ मिलना चाहिए, या वो फिर पुल बने और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दोबारा राब्ते शुरू हों? देखिए, पहले तो मैं बड़ा क्लियर आपको बता दूं कि जो खबर फैलाई गई थी कि 30 से 60 दिन वाली, वो भी मैं निहायत एहतराम से कहूंगा वो फेक न्यूज थी। ऐसी कोई एश्योरेंस पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को नहीं दी थी कि 30 या 60 दिन से कुछ हो रहा है। बहुत कोशिशें जरूर की गई थी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई गारंटी, कोई चीज नहीं किसी को दी गई कि हम ये करने लगे हैं और ये होने लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। और क्योंकि अगर ऐसा होता इरशाद आरिफ साहब, तो आपको ना कुछ मटेरियल चेंजेस नजर आते हैं, कुछ चीजें नजर आती हैं कि जो हो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई है, मैं नहीं समझता कि वो अब वो सिचुएशन इस वक्त है आज के हालात में कि वो पुल बन सके। इंसानी हमदर्दी को ज़हन में रखते हुए उनकी अगर रिहाई हो जाती है बेल पे, तो मैं तो समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। इसलिए क्योंकि ये कोई अच्छी तारीख तो आज भी रकम नहीं हो रही। बाकी अगर नहीं होती तो फिर आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं? अच्छा मुनीब साहब, ये आप बताइए, आपकी इत्तलात क्या हैं कि KPK में गवर्नर राज और PTI पर पाबंदी से मुतालिक मुस्लिम लीग नून इसकी हिमायत में है या मुखालिफत कर रही है? देखिए, मुस्लिम लीग नून तो बेनिफिट कर रही है, बेनिफिशरी है उस तमाम तर इज़्तिराबी कैफियत की जो PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है। वो तो नेट बेनिफिशरी है ना जी। तो वो क्यों चाहेंगे कि हालात अच्छे हो जाएं PTI के या इस्टेब्लिशमेंट के? दूसरी बात यह है कि जो गवर्नर्स रूल से मुताल्लिक मामला है, ज़हन में रखिएगा कि ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप है। हाँ, कोई लेना चाहे, कम से कम गवर्नमेंट तो तैयार बैठी है, तैयार एज इन कि उन्होंने एक ज़हन तो बनाया हुआ है। लेकिन अगर आफरीदी साहब का एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है तो कोई, मुझे उसकी जरूरत भी समझ नहीं आती कि जी क्या जरूरत है एक नया चैप्टर खोलने की। लेकिन जहां तक पाबंदी वाली बात है, वो भी बड़ा एक्सट्रीम स्टेप है। पिछले साल अनाउंस किया था गवर्नमेंट में